2027 यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही यूपी के प्रमुख राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सभी दलों की निगाहें ब्राह्मण वोट बैंक पर हैं। इसी बीच मायावती ने जालौन के मथोड़ागढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को टिकट देकर यह संकेत दिया है कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या आखिर मायावती ने पहला टिकट ब्राह्मण को क्यों दिया? यूपी की सियासत में 8 से 10% ब्राह्मण अपनी क्या हैसियत रखते हैं और उनका प्रदेश की राजनीति में कैसा प्रभाव रहा है? साथ ही सभी दलों की जरूरत क्यों हो चुकी है ब्राह्मणों की? आज इस एक्सप्लेनर में इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासत अभी से ही गर्माती दिखाई दे रही है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी बिसात समय से पहले ही बिछाना शुरू कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में पूरी शिद्दत से उतरने जा रही हैं। उन्होंने जालौन जिले के मथोड़ागढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रभारी घोषित किया है। बसपा की परंपरा को देखें तो जिन नेताओं को चुनाव से पहले प्रभारी बनाया जाता है, अक्सर वही आगे चलकर पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं। यानी साफ है, मथोड़ागढ़ से बसपा का चेहरा लगभग तय माना जा रहा है। अगर बात करें तो मथोड़ागढ़ को बसपा का परंपरागत प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। 2017 के चुनाव में बसपा यहां दूसरे स्थान पर रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सीट 2027 की बड़ी रणनीति का ट्रायल ग्राउंड है? इस पर सूत्र बताते हैं कि होली के बाद कानपुर मंडल के 5 और सीटों पर भी प्रभारियों का ऐलान हो सकता है। यानी बसपा इस बार आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय शुरुआती बढ़त लेना चाहती है। अब आते हैं उस सामाजिक समीकरण पर जो इस पूरे दांव की असली कुंजी है। अगर हम बात करें तो यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 10% माने जाते हैं। लगभग 110 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां इनका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। करीब 12 जिलों में ब्राह्मण आबादी है, 15% से अधिक है, जिसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 2017 में करीब 80 से अधिक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले, जबकि 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 90 से अधिक हो गया। वही समाजवादी पार्टी को लगभग 6% और कांग्रेस को 1% समर्थक मिला था। बता दें कि वर्तमान विधानसभा की बात करें तो 50 से अधिक ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 40 से अधिक बीजेपी। यानी ये वोट बैंक अभी भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं समय समय पर राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होती रही है कि सत्ता के शीर्ष पर ठाकुर नेतृत्व होने से ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में असंतोष है। हालांकि बीजेपी इस सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन विपक्ष इसी कथित असंतोष में अवसर तलाश रहा है और मायावती का ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और नजर डालते हैं यूपी के 2007 के विधानसभा चुनाव पर। इस चुनाव के दौरान बसपा की ओर से एक नारा दिया गया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो उस समय बहुत मशहूर हुआ था। उस चुनाव में बसपा ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण सामाजिक गठजोड़ बनाकर 403 में से 206 सीटें जीत ली थी। करीब 41 ब्राह्मण विधायक जीते थे और 80 से अधिक ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। लेकिन 2012 में ये समीकरण टूट गया। ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर बसपा से दूर चले गए। अब 2027 से पहले मायावती फिर उसी सामाजिक इंजीनियरिंग की ओर लौटती हुई नजर आ रही है। हाल ही में एक फिल्म घूसखोर पंडित पर मायावती ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया और केंद्र सरकार से प्रतिबंध की मांग की। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने कहा कि बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया। यह लगातार संदेश देना दरअसल एक राजनीतिक संकेत है। 2027 से पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन मायावती ने साफ कहा कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। यानी रणनीति साफ है, अकेले दम पर नए सामाजिक समीकरण के साथ चुनाव मैदान में उतरना। वहीं मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर कांग्रेस, सपा और बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किया जा रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही बसपा के ब्राह्मण प्रेम को चुनावी ड्रामा बता रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने यूपी को 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, गोविंद वल्लभ पंत और कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति मिश्रा, हेमावती नंदन, ब्रह्मगुरु और नारायण दत्त तिवारी। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसे वोट बैंक पर नजर रखे हुए, इसलिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। इससे साफ होता है कि सपा भी ब्राह्मण को अपने पाले में देखना चाहती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से खिसकेगा? क्या 2007 जैसा समीकरण फिर से बन सकता है?
क्या बसपा दलित ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ को फिर से सक्रिय कर पाएगी या फिर बीजेपी की पकड़ 2027 में भी बरकरार रहेगी? मायावती ने पहला टिकट ब्राह्मण चेहरे को देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि वो 2027 को हल्के में नहीं ले रहे। मतगोड़ा से आशीष पांडे की तैनाती सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक रणनीति का ट्रायल है। अब नजर होगी होली के बाद घोषित होने वाले अगले प्रभारियों पर और इस पर क्या ब्राह्मण कार्ड वाकई 2017 में गेम चेंजर बन पाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या 2007 वाला फॉर्मूला फिर चलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।